बड़ी खबर यह कि कोरोना की वजह से तो दुनिया जूझ रही है, लेकिन उधर इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। इजराइल का ईरान के ठिकानों पर यह हमला हुआ है। F-35 से हमला कर तबाह कर दिए हैं उसके मिसाइल अड्डे। पर्चिन इलाके में ईरानी ठिकाने पर बम गिराए हैं इजराइल ने। ईरान का परमाणु ठिकाना भी तबाह हो गया है। इजराइल का यह बड़ा आरोप है कि हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहा था ईरान, जो कि इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा था, इसलिए यह बड़ी कार्रवाई। गुरुवार को ईरान के ठिकानों पर भयानक तरीके से बमबारी की गई है। कुवैती अखबार अल जरीदा ने इस हमले की पुष्टि की है। ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र में भी आग लगी है, जो कि अंडरग्राउंड है। ब्लास्ट के बाद शोलों से घिरा है यह पूरा संयंत्र। 3 बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए हैं ईरान के इजराइल ने, और इस वजह से माना यह जा रहा है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो 2 महीने पीछे खिसक गया है। मिसाइल बेस पर यह हमला किया गया है। अपने सबसे ताकतवर F-35 विमानों से, एयरक्राफ्ट से यह हमला किया है इजराइल ने, और परमाणु ठिकाने को तबाह कर दिया है। ईरान के गुरूर को तोड़ दिया है। ईरान की नींव हिल गई है। पर्चिन इलाके में मिसाइल निर्माण पर यह धावा बोला है इजराइल ने। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मधुरेंद्र, ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैसे ही विवादों में था और बड़ा आरोप इजराइल का यह रहा है कि हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करता है, जो कि इजराइल के लिए खतरा रहा है, और इसीलिए यह बड़ा हमला इजराइल की ओर से। देखिए, बिल्कुल इजराइल ने जो हमला किया है, इस हमले को आप यूं समझिए कि अपने सबसे ताकतवर विमान F-35 का इस्तेमाल किया है, और जो मिसाइल अड्डे बताए जा रहे हैं दरअसल ईरान के, उन पर हमला किया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो साइबर अटैक किया है, उसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि एक तरह से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उसको पूरी तरह से डिरेल करने के लिए इस मिसाइल बेस पर हमला किया गया है। जो विजुअल्स उभर कर सामने आ रहे हैं और जो जानकारी जो है वो उपलब्ध हो पा रही है, उसके हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है जो इजराइल ने अपने धुर विरोधी ईरान के ऊपर किया है। और एक तरह से आप यूं समझिए कि ये दुनिया में एक नए तरह के ध्रुवीकरण और एक नए तरह के जंग का आगाज कर सकता है, क्योंकि अब ये देखना है कि ईरान कैसे रिटेलिएट करता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ईरान के पास भी परमाणु हथियार हैं। तो क्या वाकई ये परमाणु हथियार है? क्या वाकई इसका इस्तेमाल ईरान कर सकता है, या फिर ईरान परमाणु हथियारों के बनाने के ही क्रम में था, जिसको डिरेल करने के लिए इजराइल का यह हमला जो है वो कारगर साबित हो सकता है? ये एक सिलसिला सा चला है मधुरेंद्र, और अगर अप्रैल महीने में इजराइल का जो पानी का सप्लाई था उससे हैक करने की कोशिश की थी ईरान ने, लगातार साइबर वॉर दोनों देशों के बीच चल रहा था, तब इजराइल ने हालांकि इसे असफल कर दिया था। तो एक वॉर का सिलसिला पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से लगातार ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये लगातार चल रहा है, और पूरी तरह से देखा जाए तो ये समूचा एक तरह से यूरेनियम संवर्धन का केंद्र है, जैसा कि बताया जा रहा है, और दूसरा मिसाइल निर्माण का भी केंद्र है। तो दोनों का एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा ईरान का अड्डा था। और इतना ही नहीं, जो F-35 फाइटर जेट की मदद से ईरान ने पर्चिन इलाके में मिसाइल निर्माण स्थल पर धावा बोला है, उसे बर्बाद कर दिया। उसके बारे में ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ कुवैती अखबार उसको कोट कर रहे थे कि इस समूचे हमले में ईरान के लगभग परमाणु संवर्धन केंद्र में जो आग लगी है और विस्फोट हुआ है, उससे माना जा रहा है कि भयानक तबाही वहां मची है। और सूत्र भी बता रहे हैं कि इस हमले के बाद अब ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, लगभग अब आप समझिए कि कई महीने पीछे चला जाएगा। तो ये असेसमेंट अब बाद में होगा, जब ये हमले की हम कह सकते हैं कि एक तरह से चपेट से ईरान उभरेगा कि कितनी क्षति हुई है, उसका कार्यक्रम कितना डिरेल हुआ है, कितना बर्बाद हुआ है, और तब इजराइल को भी असेस करना आसान होगा, क्योंकि अभी सिर्फ सैटेलाइट पिक्चर्स मिल रहे हैं कि आखिरकार उसका हमला कितना कारगर रहा। ठीक है मधुरेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजराइल का ये बड़ा हमला ईरान पर, उसके परमाणु ठिकाने को तबाह कर दिया, और साथ ही जो मिसाइल का जो बेस था जहां पर मिसाइलें तैयार करता था ईरान, उस अड्डे को भी तबाह कर दिया है इजराइल ने। आरोप रहा है इजराइल का कि हिजबुल्लाह को लगातार ईरान हथियार सप्लाई करता रहा है, जो कि उसकी सुरक्षा के लिए खतरा रहा है।